दोस्तों, इस वक्त हम इलेक्शन के अनुमान पर बात करना चाह रहे हैं। कल यानी 19 अप्रैल हिंदुस्तान के 22 राज्यों में 102 सीट्स पर चुनाव मुकम्मल हुए। चरणों के अंदर पूरे देश के चुनाव मुकम्मल हो गए और फिर एक नई सरकार का ऐलान किया जाएगा। हम यहाँ इस वक्त जिस मौजू पर बात करना चाहते हैं कि इलेक्शन और मुस्लिम, यानी मौजूदा इलेक्शन में मुसलमानों का रोल क्या रहा और क्या रहना चाहिए। क्या रहा से मुराद, पहले चरण में हमने देखा कि बड़ा उत्साह मुसलमानों में पाया गया। जगह जगह मुसलमान वोटिंग के लिए निकले और उन्होंने भी हक, जो वोट देने का हक है, उसको इस्तेमाल करके ये जता दिया कि हम भी इस देश के पूरे नागरिक हैं। यहाँ सवाल ये नहीं है, और इस पहलू से हम बात नहीं करना चाहते कि इस वक्त हमें इन इलेक्शन के अंदर क्या कुछ दिया गया। बहुत सारे लोगों ने इस पर बहस भी की, अपनी राय जाहिर करने की कोशिश भी की, इख्तलाफात भी हुए। लेकिन इस वक्त इख्तलाफात का मौका नहीं है। इस वक्त तो मुल्क जो है दो विचारधाराओं की तरफ जा रहा है। एक विचारधारा वो है जो चाहती है कि बड़ी अक्सरियत इस इलेक्शन में हम हासिल करेंगे। 400 सीट या 400 पार का नारा जो लगाया जा रहा है, और उनका मंशा और मकसद यही है कि वो इतनी बड़ी अक्सरियत हासिल करके इस मुल्क के दस्तूर के बुनियादी ढांचे को ही जो बदल देना चाहते हैं। एक तो बुनियादी ढांचा बदलने की बात आती है, या फिर इसमें तरमीमात लाने की, संशोधन लाने की कोशिश की जाएगी। और दूसरी तरफ ये होगा कि मुल्क के अंदर जो लोकतांत्रिक तरीका है, जो डेमोक्रेटिक तरीका है, इस डेमोक्रेटिक बुनियादों को भी धक्का लगेगा। ये लोकशाही हो सकता है तानाशाही में तब्दील हो, फैसिज्म में तब्दील हो, जिसके एहसास भी जो है पूरे मुल्क के अंदर जो है लोगों ने दिए। तो एक सोच ये पाई जाती है कि किस तरह से अक्सरियती तबके का नाम लेकर एक मखसूस जहन के लोग इस मुल्क पर राज करना चाहते हैं। मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए है कि अक्सरियती तबके का नाम लेकर, यानी ये नहीं है यहाँ पर कि अक्सरियती तबका है जो इस मुल्क में पाया जाता है, मेजॉरिटी जो इस मुल्क की है, वो सब के सब ऐसी ही सोच रखते हैं। नहीं, बल्कि उनका नाम लेकर चंद ख़ास अहमियत रखने वाले लोग जो है इस मुल्क के ऊपर एक अपने जो है मंशा को लागू करना चाहते हैं। और उसी को तो कहा जाता है फैसिज्म, उसी को तो कहा जाता है फांसीवादी। या फिर यहाँ पर पूंजीवाद गालिब आ जाएगा। हमने देखा कि पूंजीवाद इससे पहले जो है नकारा गया इस देश के अंदर, लेकिन एक बार फिर वो गालिब आ जाएगा तो जनता त्रस्त हो जाएगी अपने हुकूक के लिए, अपने मफाद के लिए। तो ऐसे वक्त में हमें करना क्या चाहिए? दूसरी सोच जिस पर इस वक्त सारा विपक्ष इकट्ठा हुआ है, और विपक्ष भी मुंतशिर था, बटा हुआ था, उन्हें यकजा होने पर मजबूर होना पड़ा मुल्क के हालात और कुछ ऐसे फैसलों को देखते हुए। यानी इंडिया अलायंस जो इस बात का नारा लगाता है, जो इस बात का दावा करता है कि इस देश की गिरती हुई जमहूरी अक़दार को हम संभालेंगे, इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को हम मजबूत करेंगे, और इस देश का बनाया हुआ दस्तूर या संविधान जो सारे समाज को, सब तहजीबों को अपने अपने हिसाब से हुकूक देता है, उन सबको चूँ का तू हम
इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे और हर वर्ग के लोगों को हुकूक दिए जाएंगे। तो ये दो बुनियादी जो है नारे हैं, दो बुनियादी बातें हैं जिनमें से हम और आप समझते हैं कि तफसीलात में ना जाते हुए हमें एक पहलू की तरफ ध्यान देना है। वो ये है कि हम जमहूरी अक़दार, संविधान और दीगर लोकतांत्रिक अहम पहलुओं पर ध्यान देते हुए इस मुत्तहदा महाज का साथ दें। जिस जिस रियासत में भी, जिस जिस प्रदेश में भी ये मुत्तहदा महाज या ये अलायंस, इंडिया अलायंस काम कर रहा हो, बाद औक़ात ये भी होगा कि अलायंस के अंदर कुछ इख्तलाफ हो गए तो कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ उभरेगी जो जमहूरियत के हक़ में होगी और वहाँ के लोग ये महसूस करते होंगे कि इन पर्सनैलिटीज़ को उभार कर, इन नुमाइंदा शख्सियात को उभार कर भी एनडीए के ख़िलाफ़ जो है एक महाज खड़ा किया जा सकता है। तो वहाँ हमें वो रोल प्ले करना पड़ेगा। असल बुनियादी मसला हमारा यही है और इसी को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। अब बारीक बहसों में जाने का मौका नहीं है और ना ही हमें जाना चाहिए कि मुसलमानों को इतना इतना ये रिजर्वेशन भी मिलना चाहिए, हमें तालीम का क्या क्या हक़ मिलना चाहिए, हमें माशी तौर पर क्या हुकूक मिलने चाहिए, हमें समाज में जो है क्या क्या मिलने चाहिए। ये जो माइक्रो डिटेलिंग के अंदर जाने का मौका नहीं है। इसके लिए तो एक मुसलसल और लंबे काम की ज़रूरत है। फिर मुसलमान आने वाली सरकार जो भी होगी उनके सामने अपने हुकूक को जो है मनवाने की कोशिश करेगी और हम इस देश का एक हिस्सा है, हम इस देश के पूरे पूरे दयानतदार और ईमानदार नागरिक है। हम अपनी हैसियत को समझें। बस ये दूसरे चरण का चुनाव भी होगा, उसमें सबसे पहला हमारा जो हक़ होगा हम चुनाव में हिस्सा लें और जितने वोटर लिस्ट में नाम है वो पूरी तरह से तहकीक करके क़ब्ल वक्त पोलिंग बूथ पर जाकर वो अपने वोट्स का इस्तेमाल करें। और जब हम ये करेंगे तब हम ये यानी हमारे हुकूक की दावों की बात कर सकते हैं कि हमारा भी इस मुल्क पर हक़ बनता है। अगर हमने अपनी ज़िम्मेदारी या बुनियादी ज़िम्मेदारी अदा ही नहीं की तो फिर हमें यह हक़ भी नहीं पहुंचता कि हम इस मुल्क के शहरी होने की हैसियत से कुछ तकाज़ा करें, कुछ डिमांड्स करें। तो यही बुनियादी ज़रूरत है। मैं फिर गुजारिश करूँगा कि हमारे सब भाई, सब बहनें, माएँ सब जाकर जो है पोलिंग बूथ पर अपने वोट का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जमहूरियत को और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करें। शुक्रिया।